नमस्कार। श्री दुर्गा मानस पूजा। एक साधक को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बाह्य पूजा के साथ साथ मानस पूजा भी करनी चाहिए ताकि पूजा में पूर्णता आ सके। बाह्य पूजा में अर्पित की जाने वाली सामग्री तथा उपचार लौकिक होने के साथ साथ अत्यंत तुच्छ होते हैं, लेकिन मानस पूजा में साधक के लिए उच्च कोटि के दिव्य और अलौकिक सामग्री और उपचार उपलब्ध रहते हैं। इसमें न धनाभाव आड़े आता है और न ही संसाधन। इसी संदर्भ में भगवती की षोडशोपचार मानस पूजा का प्रस्तुतिकरण यहाँ किया जा रहा है। उद्चंदन कुंकुमारूढ़ पयोधाराभिराप्लावितां नाना नर्गमणि प्रवाल घटितां दत्तां ग्रहणाम्बिके आमृष्टां सुरसुंदरीभिर्भितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो मातः सुंदरी भक्तकल्पलतिके श्री पादुका मादरात्। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुंकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों और मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। देवेंद्रादिभिर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं चंचत कांचन संचयाभिर्चितं चारुप्रभाभास्वरम् एतत् चंपककेतकी परिमलं तैलं महानिर्मलं गंधोदर्तन मादरेण तरुणी दत्तम ग्रहणाम्बिके। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंधयुक्त उपटन, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। पश्चादेवी ग्रहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायशो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकिया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोजल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है, यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। सुराधिपति कामनी कर सरोज नालीधृतां सचंदन सकुंकुमा गुरुभरेण विभ्राजितां महापरिमलोज्ज्वलां सरस्शुद्ध कस्तूरिकां ग्रहण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्रीपदे। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुंकुम और अगुरु का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। गंधर्वामर किन्नर प्रियतमा संतान हस्ताम्बुज प्रस्तारैर्द्रिमाण मुत्तम तरम काश्मीर जापिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल सत्कांति प्रदानोज्ज्वलम चैतन्य निर्मल मातनोतु वसनम श्री सुंदरी त्वन्मुदम। माँ श्री सुंदरी, ये परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है, यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता और किन्नरों की प्रेसी सुंदरियाँ अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसना नितंब फलके मंजीर मंग्रिद्वे हारो वक्षसि कंकड़ो कर्णरत्कारो करद्वंदके विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य नुदिनम दत्तोन्मदम स्तुयताम। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें
कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे, कटिभाग में नितंबों पर करधनी सुहाए, दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे, वक्ष स्थल पर हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। ग्रीवायाम धृतकांतिकांत पटलम ग्रैवेयकम सुंदरम सिंदूरम विलसल लाट फलके सौंदर्य मुद्राधरम राजत कज्ज्वल मुज्जलोत्पलदल श्रीमोचने लोचने तद्दिव्याषधि निर्मितम रचयतु श्री शांभवी श्रीपदे। धन देने वाली श्रीप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाले सिंदूर की बेंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्य पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में ये काजल भी लगा लो। ये काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। अमंदतर मंदरोन्मथित दुग्ध सिंदूद्भवम निशाकर करोपमम त्रिपुर सुंदरी श्रीपदे ग्रहाण मुख मीक्षितम मुकुर बिंबमा विद्रुमे विनिर्मित गच्छिदे रतिकराम्बुजस्ताइनम। पापों का नाश करने वाली संपत्तिदायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। कस्तूरी द्रव चंदना गुरु सुधाधारा भिराप्लावितम चंच चंपक पाटलादि सुरभिद्रव्य सुगंधीकृतम देव स्त्री गण मस्तक स्थित महारत्नादि कुंभ वज्र रंभे शांभवी संभ्रमेण विमलम दत्तम ग्रहणांबिके। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी, देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है। यह कस्तूरी रस, चंदन, अगुरु और सुधा की धारा से आप्लावित है। कलहारोत्पल नागकेसर सरोजाख्या वली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमे रक्ताश्वमाराधिभी पुष्पैर्य माल्य भरेण वै सुरभिणा नाना रथ स्रोत्सा ताम्राम भोज निवासनीम भगवतीम श्री चंडिकाम पूजिए। मैं कलहार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से और नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। मासी गुग्गुल चंदना गुरु रजय कर्पूर शैले यजेर माधवी के सहकुंकुमे सुरचिते सर्पिर्भिरामिश्रिते सौरभ्य स्थिति मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीते धूपोऽयं सुरकामनी विरचिते श्री चंडिके त्वन्मुदे। श्री चंडिका देवी, देववधुओं के द्वारा तैयार किया गया यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्न में पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगुरु चूर्ण, कपूर, शिलाजित, मधु, कुमकुम और घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। घृत द्रव परिस्फुर द्रुचिर रत्न यष्टियान्वितो महातिमिर नाशने सुर नितंबनी निर्मित सुवर्ण चषक स्थित सगन सार वृत्यान्वित स्तव त्रिपुर सुंदरी स्फुरति देवी दीपो मुदे। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम शाल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंग कुमरी चजीर सुरभिद्रव्यान्वितैर व्यंजने पक्वानेन सपायसेन मधुना दद्याज्य समृष्टितम नैवेद्यम सुरकामनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। श्री चंडिका देवी, देववधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें
अग्नि के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च, जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से चौक बखार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। लवंग कलिकोज्ज्वलम बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सघन सार पूगी फलम सुधा मधुरिमाकुलम सुचिर रत्न पात्र स्थितम ग्रहण मुख पंकजे स्फुरित मम्बम तांबूलकम। माँ सुंदर रत्न में पात्र में सजाकर रखा हुआ ये दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। शरद प्रभव चंद्र में स्फुरित चंद्रिका सुंदरम गलत सुर तरंगिणी ललित मौक्ति काडंबरम ग्रहाण नव कांचन प्रभव दंड खंडोज्वलम महात्रिपुर सुंदरी प्रकट मातपत्रम महत। माता त्रिपुर सुंदरी, माता पार्वती, तुम्हारे सामने ये विशाल और दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह शरद काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्ण में दंड के कारण बहुत ही शोभा पा रहा है। मात स्वद्मुद मातनोतु सुभग स्त्रीभिः सदा आंदोलितम शुभ्रम चामरमिन्दुकुंद सदृशम प्रसेदतु खापहम सद्योगस्त वशिष्ठ नारद शुक व्यासादि वाल्मीकिभिः स्वेचित्ते क्रियमाण एव कुरुताम शर्माणि वेद ध्वनि। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाए जाने वाला यह श्वेत चवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल और पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि और वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्गांगणे वेणु मृदंग शंख भेरी निनादैरूप गीयमाना कोलाहलैरा कलिता तवास्तु विद्याधरी नृत्य कला सुखाए। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मृदुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी भक्ति रस भावित वृत्ते प्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकम जन्म कोटिभिर्पि न लभ्यम। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्यमय स्रोत में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। एते षोडशवि पद्यरूपचारोपकल्पिते यह पराम देवताम स्तोति सतेषाम फलमाप्नुयात्। इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है।